प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने हमें एक बार फिर से मौका दिया कि हम उसकी सभा में आ सके, ताकि उसके चरणों में बैठकर उसके वचनों से लाभ उठा सके, फ़ायदा उठा सकें और अपनी ज़िंदगियों को प्रभु यीशु मसीह के मुताबिक बिताने वाले हो सकें। आज की सभा में आप सबका स्वागत है। प्रभु यीशु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। हम पढ़ेंगे फिलिपियों की पत्री, उसका दूसरा बाब और उसकी 5वीं आयत, फिलिपियों 2 और उसका 5। और यहाँ पर खुदा का कलाम हमें इस तरीके से बताता है कि मसीह यीशु का जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। और यहाँ पर जैसे कलाम में क्या अभी हमने पढ़ा कि हमारा स्वभाव, हमारा मिजाज जो है वो ऐसा ही होना चाहिए जैसा कि प्रभु यीशु मसीह का था। और अगर हम स्वर्ग में जाना चाहते हैं, जन्नत में जाना चाहते हैं, तो ये वो मापदंड है, ये बैरोमीटर है जो हमें स्वर्ग में लेके जाएगा। अगर हमारा नेचर, हमारा स्वभाव, जो हमारा मिजाज जो है मसीह यीशु के स्वभाव से अगर मेल नहीं खाता, तो हम किसी भी तरीके से स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते। क्योंकि मसीह का जो स्वभाव है वो कोई ज़ुबानी जमा खर्च नहीं है कि हम मुँह से कह दें और हो जाए, बल्कि हमें उसमें उतरना पड़ता है, उसमें जीना पड़ता है उस स्वभाव के अंदर, तभी वो स्वभाव मेरे और आपके अंदर आता है। और इसके लिए क्या लिखा है, देखिए रोमियो की पत्री उसका 13वां बाब और उसकी 14वीं आयत में क्या लिखा है, प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय यत्न ना करो। मसीह यीशु को पहन लो और शरीर की लालसाओं को, ख्वाहिशों को पूरा करने का यत्न मत करो, उसे पूरा करने की कोशिश मत करो। मसीह यीशु को पहन लो यानी कि उसके कलाम को अपने अंदर समाने दो। और यही है जो मसीह का स्वभाव, क्या हमें मसीह को पहनना है। और आज हम इसी बात में देखेंगे कि मसीह का स्वभाव क्या है और मसीह के स्वभाव में क्या क्या बातें हैं। क्योंकि मसीह का स्वभाव जो है, परमेश्वर के गुण जो है, जो सिफतें उसकी हैं, उन्हें कोई भी अपने बखान नहीं कर सकता, कोई भी मनुष्य बखान नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमारी समझ से, हमारी सोच से, हमारे विचारों से बहुत ऊपर है, बहुत ऊपर है। तो कोई मनुष्य उसको नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, जो भी बात खुद प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन में अपने लिए बताई है, अपनी उस नेचर के बारे में, अपने स्वभाव के बारे में, अपने मिजाज के बारे में, आज वो हम उसके कलाम से ही हम जानेंगे। क्योंकि देखिए खुदा का अपने आप नहीं बता सकता। अगर जो हम भजन संहिता साम 106 की 2 पढ़े तो वहाँ लिखा है, प्रभु के पराक्रम के कामों का बयान कौन कर सकता है, यानी इसके माइटी एक्ट्स, उसके महान कार्यों का, पराक्रम के कामों का बयान कौन कर सकता, कोई नहीं कर सकता। उसकी महिमा, उसका पूरा गुणानुवाद कोई नहीं कर सकता। और उसका पूरा गुणानुवाद यानी उसकी प्रेज कौन कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए हम वही बात जो खुदा ने अपने कलाम में हमको बताई है उतना ही हम जानते हैं। और ये हमारे लिए बहुत है कि हम अपने आप को मसीह के स्वभाव के अंदर डाल लें। क्योंकि और इन्हीं चीज़ों को हम देखेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हम देखेंगे वो ये है कि यीशु मसीह के जो नेचर में है, स्वभाव में, मिजाज में है कि वो पवित्रता, होली था, वो पाक था। और ये बात क्या है कि खुदा के कलाम में देखेंगे, पाकीज़गी का मतलब होता है कि एक मतलब ये भी होता है कि फ़र्क, थोड़ा डिफरेंट, अलग होना। और प्रभु यीशु मसीह जो था वो सबसे अलग था, सबसे अलग था। जैसे मैंने कहा कि कोई बखान नहीं कर सकता, उसकी नेचर, उसका स्वभाव, उसका सब कुछ सबसे अलग है। और यही चीज़ हम खुदा के कलाम से ऐसी बातों को देखते हुए आगे चलेंगे। अगर यशायाह नबी किताब उसका 40वां बाब और उसकी 18वीं आयत देखें तो वहाँ पर लिखा है कि तुम ईश्वर यानी खुदा को किसके समान बताओगे और उसकी उपमा, उसकी मिसाल तुम किससे दोगे। यानी कि खुदा को हम बताएं किसके समान बताएंगे, क्योंकि वो अपनी मिसाल खुद है, अपनी उपमा खुद है। और इसलिए वो कहता है कि तुम किसके समान, किसी के समान नहीं बता सकते, क्योंकि वो सबसे अलग है और सबसे बिल्कुल डिफरेंट है। और यही बात प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि वो हम हमारे अंदर पाई जाए, क्योंकि हम
इस संसार के अंदर, कि हम इस पाप में स्वभाव से इस जो संसार के अंदर है इससे अलग दिखें, ऐसा दिखे जैसा मसीह यीशु था। इसीलिए लिखा है कि लोगों ने उसे ग्रहण नहीं किया क्योंकि उनके उनके जो काम थे वो बुरे थे, इसलिए उन्होंने उस भलाई को, उस नेकी को, उस पाकीज़गी को एक्सेप्ट नहीं करा। और इसीलिए लिखा है कि खुदा उनको जो अपनों में आया और अपनों ने उसे नहीं पहचाना। और वो हमारे लिए क्या लिखाया, उस स्वर्गीय, उस आसमानी नेचर को, उस आसमानी मिजाज को लेकर मेरे और आपके लिए आया, ताकि हम उस मिजाज को अपना कर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करने वाले बन सकें, ज़िंदगी को बिताने वाले बन सकें। और अब मेरे और आपको चाहिए कि उस मिजाज को एक्सेप्ट करें, कि उस पवित्रता को जो खुदावंद यीशु मसीह की है मेरे और आपको अपनाना है। और इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि पवित्र बनो क्योंकि तुम्हारा बुलाने वाला यानी प्रभु यीशु मसीह जिसने हमें बुलाया वो पवित्र है, होली है, पाक है। इसलिए मेरे और आपको भी पाक बनना, वो यही उसका मिजाज है और यही वो चाहता है कि हम भी हासिल करें। दूसरी चीज़ क्या थी, वो धर्मी है, वो राइचस है, धर्मी है। और परमेश्वर के कलाम में से हम देखते हुए चले गए किस तरीके से यशाया 53 और उसकी चलियात में क्या लिखा है कि अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा। अपनी नॉलेज के द्वारा जो मेरा धर्मी दास यानी प्रभु यीशु मसीह है बहुतों को धर्मी ठहराएगा। यानी खुदावंद यीशु मसीह आसमान से उस ज्ञान को, उस बुद्धि को लेके आया, क्योंकि वचन में लिखा है कि बुद्धि और ज्ञान के सारे भंडार प्रभु यीशु मसीह में हैं। और वो उस स्वर्गीय ज्ञान के भंडारों को लेकर आया ताकि हम उस ज्ञान को हम हासिल करके धर्मी बन जाए। और वह चाहता है कि हम ऐसे ही नहीं बल्कि हम ऐसे धर्मी बने जैसा कि वो खुद है। वो हमें अपने समान धर्मी बनाना चाहता है, इसलिए वो चाहता है कि हम उस ज्ञान को हासिल करें ताकि हम वो धार्मिकता हासिल कर सकें जो प्रभु यीशु मसीह की है। और यही उसकी इच्छा है और यही उसकी मंशा है कि वो चाहता है कि हम उस नॉलेज को जो कि स्वर्गीय है उसको हासिल करें। और देखिए दूसरा कुरिन्थियों और उसका 5 और 21 में क्या लिखा है कि हम यीशु में होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। मतलब वो राइचियसनेस मेरे और आपके अंदर आ जाए जो परमेश्वर की है। और ये आएगा प्रभु यीशु मसीह में होकर। प्रभु यीशु मसीह में हम कैसे होंगे, जब उसके कलाम के मुताबिक अपनी इस ज़िंदगी को व्यतीत करेंगे, अब उसके कलाम को अपने अंदर उतारेंगे। और यही वो सिद्ध वचन है जो मेरे और आपको धार्मिकता की तरफ ले जाता, उस धार्मिकता की तरफ जो खुद प्रभु यीशु मसीह की है। और इसी लिखा है कि मसीह ऐसा स्वभाव रखो जैसा मसीह का था। हमें भी ऐसी ही धार्मिकता रखनी है, संसारिक में धार्मिकता नहीं जिसमें कि हर किस्म की बुराई भी पाई जाती है। इसलिए खुदा के कलाम के मुताबिक मेरे और आपको चलना है। तीसरी चीज़ वो क्या लिखा, खुदा ने कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मार्ग मतलब रास्ता और सच्चाई और ज़िंदगी मैं हूँ। या पढ़ सकते हैं यूहन्ना 14 और उसकी 6 के अंदर के खुदा यीशु मसीह कहते हैं कि मार्ग, सच्चाई, ज़िंदगी। इसका मतलब ये कि खुदा यीशु मसीह जो है सच्चाई का, स्वर्ग का दरवाज़ा है, जन्नत का दरवाज़ा है। और उसने ये दरवाज़ा मेरे और आपके सामने खोल दिया कि अब जो कोई इस पर ईमान लाए वो नाश ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। और अब वो चाहता है कि मैं और आप भी इस दरवाज़े को लोगों के सामने खोल दें। ये उसकी मंशा है, ये उसकी इच्छा है, ताकि लोग इस कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा हम जब प्रचार करते हैं तो ये दरवाजे को, उस जन्नत के दरवाजे को हम लोगों के सामने खोल देते हैं। देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है, अगर हम पढ़ें प्रेरितों के काम 13 और उसकी 47, एक्ट 13 उसकी 47। और यहाँ पर क्या लिखा है कि मैंने तुझे अन्य जातियों के लिए ज्योति ठहराया, क्योंकि परमेश्वर स्वयं ज्योति है, ताकि तू पृथ्वी के छोर तक उद्धार का द्वार हो। यानी कि दुनिया के कोने तक उद्धार का रास्ता हो। यानी कि हम इस कलाम को दुनिया के छोर तक पहुँचाएँ और इस रास्ते को दुनिया के सामने रख सकते हैं। अन्य जाति से मतलब हर वो इंसान जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानता वो प्रभु यीशु मसीह को जाने और इस नजात के दरवाजे में से दाखिल हो सके, ताकि वो उस नेचर को, उस स्वभाव को, उस मिजाज को पा सके जो प्रभु यीशु मसीह का था। और यही आज के वचन का मेन है कि हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को, मिजाज को और उसकी नेचर को हासिल कर सकें। चौथी चीज़ जो हम देखेंगे वो है कि वो न्यायी था, वो बिल्कुल जज था हमारा, और वो बिल्कुल किसी का भी पक्षपात नहीं करता था।
और इसलिए यशायाह नबी की किताब और उसका 11 और 3 में अगर हम पढ़ें तो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में क्या कहा गया है। वहाँ लिखा है कि वो मुँह देखा न्याय ना करेगा और ना अपने कानों के सुनने के मुताबिक फैसला करेगा। वो मुंह देखा न्याय ना करेगा, ना अपने कानों के, यानी कि वो किसी के मुंह देख के कि ये गरीब है, ये अमीर है, ये बहुत सारा प्रभावशाली है, बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, चलो इसका फेवर को, नहीं, वो कोई फेवरेटिज़म नहीं होगा उसका। और ना ही किसी कानाफूसी को ये कह दे कि ये ऐसा है वैसा उसके मुताबिक, नहीं, वो खुद सच्चाई को जानता है, वो खुद सच्चाई है, हमारे मनों हमारे दिलों को जानता है और वो हमारा न्याय उसी के मुताबिक करेगा जैसा कि हमने किया है। तो इसलिए और वचन में ये भी लिखा है कि वो घूस नहीं लेता, वो रिश्वत नहीं लेता, तो उसे किसी भी तरीके से बहकाया नहीं जा सकता। उसका जो न्याय है, उसका जो जजमेंट है, वो बिल्कुल एकदम सिद्ध और पाक है। तो इसलिए वो ऐसा ही वो चाहता है कि मैं और आप भी करें, और कलाम में बार बार उसने इस बातों को बताया। इसीलिए मैं ये बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ कि वो चाहता है कि हमारी भी मनसा, और हमें वो ये निर्देश भी देता है, हमें ये गाइड भी करता है कि हम वैसे ही करें। अगर यूहन्ना 7 और 24 पढ़ें तो वहाँ पर क्या लिखा है, देखिए यूहन्ना 7 और 24 के अंदर लिखा है कि मुँह देखा न्याय ना चुकाओ परंतु ठीक ठीक न्याय चुकाओ। प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके लिए कहते हैं कि मुँह देखा न्याय मत करो, बल्कि ठीक ठीक न्याय, यानी कि फेवरेटिज्म मत करो कि किसी से पैसा लेके, या कोई पैसे वाला है, या कोई प्रभावशाली व्यक्ति है, या कोई किसी और बेनिफिट को देखते हुए ऐसा न्याय मत करो। क्योंकि न्याय का जो आसन है, जैसे कहा जाता है, वो परमेश्वर का आसन है, क्योंकि परमेश्वर स्वयं न्यायी है। इसलिए जो भी बैठे हैं उन्हें इस चीज़ का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर हर चीज़ का लेखा लेगा। कैसा हम न्याय करते हैं, कैसा हम चुकाते हैं, इस चीज़ का लेखा लेगा। इसलिए मेरे और आपको उसी स्वभाव में ढलना है जिस स्वभाव में प्रभु यीशु मसीह, यानी कि न्याय के प्रति भी हमारा स्वभाव है, वैसा ही होना चाहिए जैसा प्रभु यीशु मसीह का है, और मुँह देखा नहीं। पांचवी बात जो हम खुदा के कलाम से देखेंगे वो ये देखेंगे कि वो क्या था, वो निष्पाप था, पाप रहित था, उसके अंदर पाप नहीं था, उसके अंदर गुनाह नहीं था। और अगर दूसरा कुरिन्थियों 5 और 21 देखें तो वो लिखा है कि वो पाप से अज्ञात था, उसे पाप के बारे में नहीं पता था, उसके स्वभाव में, उसकी नेचर में पाप नहीं था, उसके मिजाज में पाप नहीं था। तो क्या था, वो बिल्कुल शुद्ध था, पवित्र था, और वो चाहता है कि हमारे भी मिजाज में, हमारे स्वभाव में पाप ना हो, हम भी पाप से दूर हों, क्योंकि ये पाप जो है शैतान का काम है और वो शैतान के कार्य हमारे अंदर नहीं देखना चाहता। अगर रोमियो 6 और उसका 11-12 पढ़ें, रोमियो 6 और उसका 11 और 12 आपके सामने पढ़ूँ तो यहाँ पर खुदा का कलाम मेरे और आपको बताता है कि तुम ही ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परंतु परमेश्वर के लिए प्रभु यीशु मसीह में जीवित समझो। यानी जहाँ कोई पाप की बात आए तो सोच लो कि वो हमसे अलग है, पाप के लिए हम बिल्कुल मरे हुए हैं, मतलब हमारा उससे कोई संबंध नहीं है। इस तरीके से मेरे और आपको एक्ट करना है, बिहेव करना है कि किसी भी किस्म के हम पाप में हम गिर ना जाएं। और क्या कहता है, इसलिए पाप तुम्हारे नाश्वर यानी हलाक होने वाले जिस्म में राज्य, शरीर में राज्य ना करे। गुनाह हमारे इस हलाक होने वाले जिस्म में राज्य ना करे, क्योंकि इसके साथ साथ क्या होगा, अगर ये हमारे जिस्म पे राज करेगा पाप, तो उसके साथ साथ हमारी रूह जो है, हमारी रूह भी जो है हलाक हो जाएगी, नाश हो जाएगी। कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन ना रहो, यानी उसके जो पाप की जो मंशा है, उसकी जो ख्वाहिश है, उसके गुलाम ना बने, पाप से बिल्कुल अलग रहे, पाप के लिए अपने आप को मरा हुआ समझे ये खुदा। और जब हम ऐसा समझेंगे तभी मैं आपको बताऊं कि हमारे अंदर वो स्वभाव आएगा, वो नेचर आएगी, वो मिजाज आएगा जो मसीह यीशु का था कि हम पाप रहित मेरे और आपको बनना ज़रूरी है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई भी अपवित्र वस्तु खुद स्वर्ग के बादशाहत में, उसके राज्य में दाखिल नहीं हो सकती। तो इसलिए मेरे और आपका भी पाप रहित बनना और प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में ढलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसकी ज़ात के अंदर पाप नहीं था। और छठी चीज़ जो हम आज देखेंगे वो ये है कि वो आजमाइश का सामना करता था, आजमाइश से भागता नहीं था। बहुत सी आजमाइश इंसान में के जीवन में आती है और बहुत क्या करता है, इंसान उससे डर के भागता है, उससे अलग हो जाता है और
गुनाह में पड़ जाता है, लेकिन वो आजमाइश से भागता ही था। यदि अगर मत्ती की इंजील उसका 4 बाब और उसकी 1 से 10 आयत में पढ़ें तो वहाँ पर मैं सारा नहीं पढ़ूँगा, उसमें वहाँ पर लिखा है खुदावंद यीशु मसीह की जो 3 आजमाइशें हुई थी उसके बारे में लिखा है कि किस तरीके से शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को आजमाया कि इन पत्थरों से कह दे कि रोटी बन जाए, उसे अंगूरों पे ले गया कि अपने आप को यहाँ से गिरा दे तो क्या होगा। लिखा है कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस नहीं बनेगी, तू मुझे झुक कर सिजदा कर दे, मैं सब कुछ तुझे दे दूँगा। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने क्या करा, परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने इस कलाम के ज़रिए शैतान को भगा दिया वहाँ से, क्योंकि हर बात का जवाब खुदावंद यीशु मसीह ने इस कलाम से दिया। और खुदावंद यीशु मसीह यही चाहते हैं मैं और आप कि हम आजमाइश से भागे नहीं, बल्कि ये कलाम हमारे लिए सफिशेंट है, बहुत है शैतान को हराने के लिए। अगर हम इसे अपनी ज़िंदगी में उतार लेते हैं तो शैतान को हराने, क्योंकि जब ये हमारी ज़िंदगी में आ जाता है तो फिर शैतान हमें नहीं, हमारे अंदर जो शक्ल है जो हमारी है, हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह को देखता है और कलाम बताता है कि वो खुदावंद यीशु मसीह से थरथराता और काँपता है। इसलिए मेरे और आपका इस वचन में बना रहना बहुत ज़रूरी है। और देखिए खुदा का कलाम हमें क्या बताता है, याकूब 4 और उसकी 7 पढ़े तो हम यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वो तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। यानी कि परमेश्वर के नीचे आ जाओ, उसके कलाम के अपने अंदर आओ, परमेश्वर की छत्र छाया में आ जाओ और शैतान का सामना करो इस कलाम के ज़रिए। क्योंकि सामना कब करेंगे, जब ये कलाम हमारे अंदर होगा, इसे हम जानते होंगे, इसे हमने पढ़ा होगा, तभी यह कलाम को हम शैतान को बता के उसको भगा सकते हैं, शैतान हमारे सामने से भाग जाएगा। इसीलिए शैतान प्रभु चाहता है कि मैं और आप आजमाइशों से भागे नहीं, बल्कि आजमाइशों का मुकाबला करें प्रभु यीशु मसीह की तरह। यही प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपको सिखाया। और देखिए खुदा का कलाम याकूब 1 और 12 में क्या बताता हमको, अगर हम पढ़ें याकूब 1 और उसके 12 में बहुत अच्छी बात लिखी है। यहाँ लिखी है कि धन्य है वह मनुष्य, मुबारक है वो इंसान जो परीक्षा में आजमाइश में स्थिर रहता है, यानी डावाडोल नहीं होता, क्योंकि वो खरा निकल कर जीवन का मुकुट पाएगा, ज़िंदगी का मुकुट पाएगा, जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों से की है। प्रभु ऐसे आदमी को, ऐसे इंसान को कहते हैं वो मुबारक है जो कि परीक्षा के अंदर स्थिर रहा, परीक्षा के अंदर डटा रहा और शैतान का सामना करता रहा। क्योंकि शैतान का जब सामना करेगा तो शैतान भाग जाएगा, ये खुदा कलाम कहता है। और कहता है खरा निकल के वो मुकुट पाएगा जो खुदा हमको देने वाला है, ज़िंदगी का मुकुट मेरे आपको देने वाला है, जिसकी और प्रभु यीशु मसीह ने इसका प्रॉमिस किया है मेरे और आपको, और उसके प्रॉमिस झूठे नहीं हैं। तो मेरे और आपके लिए ये वो मुकुट रखा हुआ है स्वर्ग के अंदर, जो अगर हम सामना करेंगे शैतान का और मुकाबला करेंगे तो यकीनन वो भाग जाएगा हमारे सामने टिकेगा नहीं। इसलिए कभी आजमाइशों में, परेशानियों में, किसी दुख और तकलीफ़ों में अगर अपने आप को पाते हैं तो उसका सामना करें और खुदा उनके कलाम में बने रहें। तो देखिए शैतान जो है भाग खड़ा होगा। फिर वो आज्ञाकारी था, हुक्म मानने वाला था, वो अपने स्वर्ग के पिता का आज्ञाकारी था और हुक्म मानने वाला था। और देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है, यूहन्ना 4 और 34 में लिखा है, यीशु ने कहा मेरा भोजन यानी कि मेरा खाना ये है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्ज़ी के मुताबिक चलूं और उसका काम पूरा करूं। यानी मेरा भोजन ये है कि मैं अपने भेजने वाले की यानी पिता परमेश्वर की मर्ज़ी को पूरा करूं और उसी को पूरा करने के लिए वो आया था। और उसके मुताबिक चलूं, जैसा उसने मुझे बताया वैसे चलूं और वो उसके मुताबिक चल के वो ही राह मेरे और आपको दे गया, बता गया, नमूना दे गया, मेरे आपके सामने एक आदर्श रख गया कि मैं उसके ऊपर चल के और परमेश्वर के कार्य को पूरा करें। ये ऐसा खुदा कहता है कि उसने परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को इसीलिए भेजा कि हमें वो राह दिखाए कि हम भी खुदा के कलाम को, खुदा की मर्ज़ी को ऐसे पूरा करें जैसे कि हम भोजन की भूख होती है। जब हमें भूख होती है तो हम उसके लिए सारी मेहनत करते हैं, कहते हैं ना सारी मेहनत पेट के लिए, अपने भूख को मिटाने के लिए। इसलिए वो कहता है कि इस काम को भी मेरे और आपको इसी तरीके से लेना है, इसी जिम्मेदारी के साथ लेना है कि हम जैसे कि हम अपनी भूख को लेते हैं, उसको मिटाते हैं, इसी तरीके से मेरे और आपको भी खुदा के मर्ज़ी को पूरा करने के लिए, उसके काम को पूरा करने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में बने रहना, उस कलाम में बने। और देखिए खुदा का कलाम कितनी अच्छी बात कहता है। अगर यूहन्ना 20
और उसकी 21वीं 20 यूहन्ना 20 और इसकी 21वीं आयत को पढ़ता, वहाँ पे लिखा है कि यीशु ने कहा, जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसे ही मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। जैसे पिता ने यानी परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को भेजा, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं बिल्कुल वैसे ही मैंने तुम्हें चुना, बुलाया और अब मैं तुम्हें भेजता हूँ। अब मेरे और आपको भी वैसे ही प्रभु यीशु मसीह की तरह प्रभु ये अपने भेजने वाले यानी प्रभु यीशु मसीह की मर्ज़ी को पूरा करना है, उसके मुताबिक चलना है, उसके कामों को अपनी ज़िंदगियों से अंजाम देना है। और जब हम ऐसा करेंगे तभी हम हमारा उसका स्वभाव जो है वो मसीह यीशु के समान होगा, हमारा मिजाज मसीह यीशु के समान होगा, हमारी नेचर जो है वो मसीह यीशु के समान होगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह की मर्ज़ी को पूरा करें, ये खुदा कलाम कहता है, ताकि उसके स्वभाव में उसकी नेचर में बन सकें। फिर 8वीं बात अगर जो हम यहाँ देखते हैं वो ये है कि वो नम्र और मन का दीन था। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा है, अगर हम मत्ती 11 और उसके 29 में पढ़े तो वहाँ पर लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं, मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन का दीन हूँ। मुझसे सीखो क्योंकि मैं नम्र और मन का दीन हूँ। प्रभु यीशु मसीह से कैसे सीखेंगे? प्रभु यीशु मसीह तो स्वर्ग है, लेकिन वो अपना वचन, अपना कलाम मेरे और आपको दे के गया है। मेरे और आपको वचन खुदा उनके कलाम को पढ़ना है और पढ़ के उसमें उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी को व्यतीत करना है। उसका वचन से, उस कलाम से मेरे और आपको सीखना है कि प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है, कैसे हमें नम्र बनना है, कैसे हमें दीन बनना है। वो नम्रता और दीनता मेरे और आपको इस कलाम को पढ़ने से, इसके मुताबिक चलने से हासिल होगी, तभी हम उसके नेचर में ढल सकेंगे। और ये मन की दीनता जो है मेरी और आपकी तरक्की और ऊंचा उठने का पासवर्ड है। मेरी और आपकी तरक्की और ऊंचा उठने का पासवर्ड है। देखिए किस तरीके से, अगर हम याकूब 4 और उसकी 10 में पढ़ें तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के क्या कहते हैं कि प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि करेगा, यानी सबसे ऊंचा करेगा, ऊंचा उठाएगा, ऊंचा 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 उठाएगा। कब? जब हम अपने आप को दीन करेंगे, प्रभु के स्वभाव में ढालने की कोशिश करेंगे, तब वो हमको ऊंचा उठाएगा। खुदा का कलाम कहता है कि वो हमें राजाओं का संग बिठाएगा। ये खुदा का कलाम मेरे और आपको बताता है। इसलिए मेरे और आपको अपने आप को नम्र और दीन करना है, ताकि हम उसको अपना के अपनी ज़िंदगी के अंदर तरक्की को हासिल कर सकें। और तरक्की हासिल करनी है तो हमें इस क्वालिटी को में अपने अंदर लेके आना है। 9वीं बात जो हम यहाँ देखना चाहते हैं वो ये है कि वो दयालु और क्षमा करने वाला था, माफ़ करने वाला था। वो दया करने वाला और क्षमा करने वाला था। और खुदा का कलाम दानियल नबी की पुस्तक और उसका 9वां अध्याय और 9वीं आयत में क्या कहता है कि प्रभु दया का सागर और क्षमा की खान है। यानी कि प्रभु यीशु मसीह दया का सागर है। उसकी दया इतनी बड़ी है, इतनी विशाल है, इतनी महान है, एक सागर के समान। जैसे सागर का पानी कभी नहीं सूखता, वैसे उसकी दया कभी भी मेरे और आप पर से नहीं हटती। और क्षमा की खान, जैसे खान से जो खनिज निकाला जाता है वो निकलता रहता है और निकालते हैं, उसी तरीके से वो ऐसी खान है दया की कि वो निरंतर उसकी दया मेरे और आपके ऊपर, जो उसके वचन के मुताबिक चलते हैं, उस पर आस लगे रहते हैं, बनी रहती है। वो हम अपने अपराधों को क्षमा करता है। और ये दया और क्षमा मेरे और आपके अंदर आनी बहुत ज़रूरी है। यह खुदा के यीशु मसीह का स्वभाव मेरे और आपके अंदर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके ज़रिए मेरे और आपके मनों में शांति होगी, हमारे परिवारों में, समाज में, देश में और पूरे दुनिया में शांति यानी पीस कायम होगी। क्योंकि जब हम लोगों पर दया करेंगे, उन्हें क्षमा करेंगे, तो झगड़े फसाद जो है वो सारे मिट जाएंगे। और देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है, मत्ती उसका 6 और 14-15 के अंदर लिखा है। हम पढ़े, खुद मैं पढ़ दूँ आपको। मत्ती 6 उसके 14-15 में लिखा है कि यदि हम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करेंगे तो हमारे स्वर्ग के पिता भी हमारे अपराधों को क्षमा करेगा। यहाँ के लिखा है, यदि तुम मनुष्य के अपराध यानी कि क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्ग के पिता भी तुम्हारे अपराधों को, गुनाहों को क्षमा करेगा। और यदि तुम मनुष्यों के अपराध, गुनाह क्षमा ना करोगे, माफ़ ना करोगे, तो तुम्हारा स्वर्ग के पिता भी तुम्हारे अपराध, तुम्हारे गुनाह माफ़ ना करेगा। अगर मेरे और चाहते हैं कि हमने जो गलतियां की, हमसे जो गुनाह हुए वो माफ़ हो, तो हमें उनको भी माफ़ करना जिन्होंने हमारे प्रति ये काम करा है,
जब हम ऐसा करेंगे तो खुदा यीशु मसीह का स्वभाव हमें आएगा, और जब प्रभु हम पे निगाह करेगा कि ये वो कर रहे हैं जो मैंने इन्हें कहा था, तो वो हमारे अपराधों गुनाहों को भी माफ़ करेगा और हम उसकी नजात के बानी हो जाएंगे, हम उसकी नजात को हासिल करेंगे, और निजात को हासिल करके हम उस जन्नत को हासिल करेंगे, उस स्वर्ग को हासिल करेंगे जो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपको देने को के लिए दुनिया में आया, जो सिर्फ उन्हीं को मिलेगी जो उसके अपने स्वभाव में अपने आप को ढालेंगे। फिर मेरे और आपको परोपकारी होना, चैरिटेबल होना है, दूसरों की का भला चाहने वाला होना है। और प्रभु यीशु मसीह ऐसा ही था, उसने कभी भी अपना भला नहीं चाहा, हमेशा दूसरों का भला चाहा। अगर हम प्रेरितों के काम 10 और उसकी 38वीं आयत को पढ़ें, एक्ट 10 और 38, और यहाँ पर लिखा है कि वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता, यानी चंगा करता था। वो हमेशा भलाई करता था, दूसरों की भलाई करता था, और जो शैतान के सताए हुए थे, शैतान के मारे हुए थे, चाहे दुख में हो, तकलीफ़ में हो, परेशानी में हो, दिक्कत में, वो उन्हें अच्छा करता था, उनकी बीमारियों को चंगा करता था। और सिर्फ यही नहीं कि वो ये काम अपने प्रेम रखने वालों से करता था, नहीं, वो अपने प्रेम रखने वालों से नहीं, बल्कि वो अपने सताने वालों को भी उसने माफ़ किया। शरीर पे उसने कहा, बाप इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। जब उसे पकड़ने आए तो सरकारी के नौकर का कान काट दिया गया, उसने उसी वक्त उसका कान जोड़ा अपने से। और यही वो हमको भी इंस्ट्रक्शन देता है, निर्देश देता है, इंस्ट्रक्ट करता है कि अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, उन्हें श्राप ना दो। और यही स्वभाव जो है मेरे और आपको अपने अंदर रखना है, जो खुदा यीशु मसीह का था, यही नेचर है। कि अगर फिलिपियों 2 और उसके 4 में देखें तो वहाँ लिखा है कि हर एक अपने ही हित की नहीं, हित मतलब भलाई की, हर एक अपनी ही भलाई की नहीं वरन दूसरों के हित की भी चिंता करे। यानी अगर हम सिर्फ अपनी भलाई की चिंता करते हैं, फिक्र करते हैं, तो हम सेल्फिश हैं। और स्वार्थ जो है वो शैतान का गुण है, परमेश्वर प्रभु यीशु का नहीं। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह मेरे और आपको ये इंस्ट्रक्ट करते हैं कि हम सिर्फ अपने नहीं बल्कि दूसरों की भलाई के बारे में भी सोचें। जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही स्वभाव रखें कि हम दूसरों की भलाई के लिए भी हमेशा तैयार रहें, हमेशा तैयार रहें। तो खुदावंद का कलाम कहता है कि जो भला करना जानता है और नहीं करता वो पाप करता है और गुनाह करता है। इसलिए कि मैंने कहा ना, जो बुराई है वो शैतान का काम है और हमें भलाई करनी है, प्रभु यीशु मसीह का काम करना है। इसलिए हमें दूसरों के साथ जो है भलाई के साथ पेश आना है और उनकी भलाई ही करनी है। और खुदावंद के कलाम के मुताबिक हमें परोपकारी बनना है। और फिर 11वीं चीज़ जो हम खुदा के वचन से देखते हैं, और वो ये है कि वो एक प्यार करने वाला परमेश्वर था, और वो यही चाहता है कि हम भी एक दूसरे से प्यार करें। और इसका सबूत वो कितना प्यार करने वाला है, उसने सलीब के ऊपर अपना बलिदान देकर हम सबको जाहिर कर दिया कि वो कितना परिवार वाला, कितना प्रेम करने वाला है, क्योंकि उसने हमारी खातिर अपने प्राणों को बलिदान दिया, कितना दुख उठाया, तकलीफ उठाई, हाथों पैरों में कीले टुकवाई, सर पे कांटों का ताज पहना, उनका कोड़े अपनी पीठ के ऊपर खाए खुदा यीशु मसीह ने। और इसीलिए वो क्या कहता है कि हमें से भी चाहता है कि उम्मीद रखें। अगर हम यूहन्ना 13 और उसकी 34वीं आयत पढ़ें तो देखिए वहाँ खुदा हमको क्या निर्देश देता है, क्या इंस्ट्रक्ट करता है। और 34वीं आयत में लिखा है कि मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने, यानी प्रभु यीशु मसीह ने हमसे कैसा प्रेम रखा कि उसने प्राण हमारे लिए दिया। इसलिए हमें भी एक दूसरे से ऐसा ही प्यार करना है। अगर ज़रूरत पड़े तो हम एक दूसरे के लिए यहाँ तक जान देने के लिए भी तैयार हों, उसकी जान बचाने के लिए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के तरह प्रेम करने वाला ही उसके स्वभाव में ढल सकता है। और यही बातें मैंने कहा ना कि वही बातें देखें जो खुदा यीशु मसीह ने हमको बताई और हमें कहा है कि हम ऐसा करें ताकि उसके स्वभाव में ढल सकें। और फिर वो अपने माता पिता का आज्ञाकारिता, जब वो अपने बालकपन के अंदर था, अपने चाइल्डहुड में था, तो वो अपने माता पिता का आज्ञाकारी यानी हुक्म मानने वाला था। अगर हम लूका 2 और उसकी 51वीं आयत 51 वर्ष पढ़े, लूका 2 और उसकी 51, और यहाँ पर क्या लिखा है, तब वह उनके साथ गया और नासरत में आया,
वह उनके यानी अपने माता पिता के वश में रहा, उनके ताबे रहा, उनके अंडर में रहा, और उसकी माता ये सब बातें अपने मन में, उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी, यानी कि वो अपने माता पिता का आज्ञाकारी रहा। जब तक वो बालकपन में था, अपने माता पिता की हमेशा उसने हुक्म माना, उनके वश में रहा, जैसा कहते थे वैसे ही करता रहा। और यही बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपने बच्चों से कि वो अपने माता पिता के आज्ञाकारी हों, उनके वश में रहें, उनके ताबे रहें, ताकि खुदा उनसे खुश हो। देखिए खुदा का कलाम क्या कहता है इस बात के बारे में। अगर हम कुलसियों 3 और उसकी 20वीं आयत पढ़ें, कुलसियों 3 और उसके 20, और यहाँ पर खुदा का कलाम मेरे और आपको बताता है, कहता है, हे बालकों, मैंने कहा था मैं बालकपन में था, हे बालकों, सब बातों में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। बच्चों जब माता पिता का हुक्म मानते हैं, उनके ताबे रहते हैं, उनकी हुक्मों का पालन करते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, लिखा है कि प्रभु इससे खुश होता है। और जब प्रभु खुश होता है तो अपनी नेमतें, बरकतें, बुद्धि, ज्ञान, समझ से परिपूर्ण करता है, तरक्की देता है, बच्चे आगे बढ़ते हैं, ना सिर्फ दुनियावी तौर पर मसीह में भी आगे बढ़ते हैं, और प्रभु उन्हें ऊंचा ऊंचा और ऊंचा उठाता है। इसलिए बालकों, ये ज़रूरी है कि तुम अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, ताकि प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में ढल जाओ, और उसके मुताबिक ज़िंदगी बिताने से हम उस स्वर्ग के राज्य को हासिल कर सकें। क्योंकि परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनना मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। उसके स्वभाव के अंदर ढलना मेरे और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि जब तक हम उसके स्वरूप में, उसकी समानता में, या उसका स्वभाव मेरे और आपके अंदर नहीं आएगा, उसकी नेचर मेरे और आपके अंदर नहीं आएगी, हमारा जन्नत से या स्वर्ग से कोई ताल्लुक़ नहीं है। देखिए रोमियो उसका 6 और 17 में क्या लिखा है, मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे। यानी कौन से उपदेश का मतलब है, कलाम के मानने वाले हो गए मन से। जब हम इस कलाम को जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया, इन बातों को जो प्रभु यीशु मसीह ने मेरे आपको करने के लिए कहा है, जब हम इनको करते हैं तो कहता है कि हम उस सांचे में ढल जाते हैं जिस सांचे में हम ढाले गए थे। यानी परमेश्वर ने हमको बनाया गया था। वो सांचा क्या था, प्रभु यीशु मसीह का स्वरूप और समानता, उसका स्वभाव में मैं और आप ढाले गए थे, और पाप के कारण उससे अलग हो गए थे। अब प्रभु यीशु मसीह यही चाहता है कि हम लोग उसी स्वरूप और समानता को हासिल करें, ताकि हम उसके साथ उस स्वर्ग के राज्य के अंदर जा सके जब वो मेरे और आपको लेने आए। प्रभु यीशु मसीह हमारी नेचर के अंदर पाया जाना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह हमारे स्वभाव के अंदर पाया जाना चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज जो हमने देखा, जो बातें मैंने और आपने देखी, इन बातों का हम अपनी ज़िंदगियों में ध्यान करें और उनके ऊपर चले, उन्हें अपनाएं, और इस कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को बिताकर प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में, उसके मिजाज में अपने आप को ढाल लें, उसकी नेचर में अपने आप को ढाल लें, ताकि हम जो खुदावंद यीशु मसीह हमको देने के लिए आया, स्वर्गीय जीवन, आसमानी ज़िंदगी, हमेशा की ज़िंदगी, हम उसको पा सकें। प्रभु इन वचनों के द्वारा, इस कलाम के द्वारा आप सबको बरकत दे, आशीष दे। आइए हम दुआ करें। महान और दयालु परमेश्वर, अनुग्रहकारी पिता, तेरे धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति प्रशंसा करते हैं। धन्यवादित है तेरे कलाम के लिए, जिसमें कि पिता परमेश्वर आज तूने हमको बताया कि अगर हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में, उसके मिजाज में, उसकी नेचर में ढाल लेंगे तो स्वर्ग राज्य हमारा है, स्वर्ग हमारा है पिता परमेश्वर। इसलिए अब तुझसे विनती करते हैं पिता परमेश्वर कि हम सबको बुद्धि, समझ और ज्ञान दे, पवित्र आत्मा की अगुवाई और रहनुमाई दे, ताकि प्यारे बाप इस वचन के मुताबिक हम सब के अंदर, हम सब अपने आप को मसीह स्वभाव में ढाल सकें, इस कलाम के अनुसार कर सकें, ताकि हम नाश ना हों बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएँ। सबके लिए आशीष मांगते हुए धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा आपकी मोहब्बत और पाक रूह की रिफ़ाक़त हम सब के साथ और तमाम मसीह ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमें तक होती है, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की आप सबको आशीष दे। मैं फिर से निवेदन करूँगा, आप लोग इस वचन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें,
और अपने कमेंट्स भी हमको दें, ताकि ये वचन जो है दुनिया के छोर तक जा सके। और जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को नहीं जाना, जिनके अंदर मसीह का स्वभाव नहीं आया, जो अपने आप अभी तक स्वर्ग के राज्य से अलग है, वो भी इस स्वभाव को हासिल करके अपने आप को नम्र दीन बना सके और प्रभु के मुताबिक ज़िंदगी बता करके उस स्वर्ग के राज्य में जा सके। प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।